की महिमा को आप सुनिए। इसी कलयुग के अंदर में एक निमिष नाम वाले ब्राह्मण देवता थे जो बड़े ही ज्ञानी थे और तेजस्वी थे। उन ब्राह्मण देवता ने विवाह नहीं किया था, ब्रह्मचारी थे। एक दिन ऐसे ही पवित्र मास के अंदर में वो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए नदी के किनारे गए। तो जैसे ही उन्होंने नदी में पहली डुबकी लगाई तो वहां पर में एक रोता हुआ बच्चा उन्हें सुनाई दिया, बहता हुआ जो जल के साथ आ रहा था। वो ब्राह्मण रूपी संत जैसे ही जल से उन्होंने अपने मुख को बाहर निकाला तो उनके अंजलि के पास में आकर वो बच्चा रुक गया। उस बच्चे को रोता हुआ देखकर उस ब्राह्मण देवता ने उस बच्चे को अपने गोद में उठा लिया। बहुत देर तक वहां पर पूछा लोगों को कि भाई ये बच्चा किसका है, लेकिन किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब वो ब्राह्मण देवता जिनका नाम निमिष था, उन्होंने क्या किया कि उस बच्चे को उठाया और उसको लेकर अपनी कुटिया पे आ गए और देखा तो वो एक पुत्री थी, बालिका थी। हमारे सनातन धर्म के अंदर में, भारतवर्ष के अंदर में एक कमी है। वो कमी ये है कि बेटे को ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं और पुत्री को कम श्रेष्ठता देते हैं, उनका कम स्थान देते हैं। और वो ये नहीं जानते कि बेटा भी वही जूते मारेगा, बेटी फिर भी आकर हाल पूछ लेगी कि आप ठीक हो, लेकिन बेटा तो जूते ही मारेगा। जो जूते मारेगा उसकी हम बहुत पूछ कर रहे हैं, और जिसने प्रेम से आकर ये पूछना है कि पिताजी आप ठीक हो, तो उसके बारे में सोचकर माता और पिता दोनों का दिल गड़ जाता है, हाय बेटी हो गई। अब किसी को हुई होगी, उन्होंने उस जल में उसको छोड़ दिया। वो ब्राह्मण देवता ने उस बच्ची को उठाया, वो आ गए आश्रम में, अपने कुटिया में आ गए, उस बच्ची का भरण पोषण किया। उनका नाम रखा जना, उनका नाम रखा जना। जना नाम क्यों रखा कि किसी और के द्वारा जन्मित बालक मुझे प्राप्त हुई है, इसीलिए इसका नाम जना है। उस बच्ची का नाम रखा जना। अब वो बड़े ज्ञानी ब्राह्मण थे, उन्होंने उस बच्ची का अच्छे से लालन पालन किया। जब वो बच्ची थोड़ी बड़ी हुई, इसके अंदर में ज्ञान विवेक आया, तो उसने एक दिन उन ब्राह्मण देवता को पूछा कि पिताजी मेरी माँ कहाँ है। तो ब्राह्मण देवता कहने लगे कि देखो, तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता केवल मैं ही हूँ। तुम ये समझो कि तुम्हारी माँ भी मैं हूँ और पिता भी मैं ही हूँ। और ये बिल्कुल सत्य बात है कि जो गुरुदेव भगवान होते हैं ना, वो माता पिता के समान होते हैं, उनकी कृपा बड़ी होती है अगर कोई भावनिष्ठा रूप से उनमें भाव जागृत करके देखे तो। उन्होंने कहा कि बेटी तेरा पिता भी मैं हूँ, तेरी माँ भी मैं हूँ। तो उस बच्ची के मन में एक भाव उतरा कि जिन माता पिता ने मुझे जन्म दिया, जिन्होंने मुझे जल में बहा दिया, शायद वो मेरे पे इतनी करुणा करते या नहीं करते। ये मानस पिता होकर जो मुझे ज्ञान आदियों से लेकर मेरा भरण पोषण कर रहा है, इसकी बड़ी अति कृपा है। तो वो ब्राह्मण देवता ने उस पुत्री को नाना प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान दिया और उसको कहा कि बेटी ये कुटिया तेरा घर है। समय बढ़ा तो उन्होंने कहा कि बेटी मैं तेरे लिए एक वर देखता हूँ ताकि तेरा विवाह करवा दूँ। तो उसने अपने उन धर्म पिता से पूछा कि पिताजी विवाह तो इसी मानवों में होगा। तो उन्होंने कहा हाँ इन्हीं मानवों में होगा। तो उन्होंने कहा कि पिताजी इन मानवों में विवाह करके मैं क्या करूँगी, यह मानवों का साथ जो होता है ना, वो धोखेपूर्ण वाला होता है। तो मैं अगर विवाह कर लूँगी तो आपका सेवा कौन करेगा, आप किस प्रकार अकेले रहेंगे। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि देखो मैं कैसे भी रहूँगा, लेकिन तुम अपना घर बसाओ।
तो उन ब्राह्मण देवता ने एक यथोचित रूप से एक ब्राह्मण कुल में किसी ब्राह्मण कुमार के साथ उनका विवाह करवाया। लेकिन उनकी पूजा भक्ति नियम निष्ठा को देखकर उन लोगों को कुछ अच्छा नहीं लगा। तो कुछ समय के बाद में उन्होंने जना जी को छोड़ दिया। जब जना जी को छोड़ दिया तो वो निसंतानी होकर वो पुनः घूमकर वापस उन्हीं ब्राह्मण देवता के पास आई। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि बेटी, जीवन में सुख और दुख दोनों एक साथ चलते हैं, इसलिए कि ना सुख में ज्यादा हर्ष करो और ना दुख में ज्यादा विस्मय करो। ये प्रभु की लीला है, कब किसको सुख मिलता है और कब किसको दुख मिलता है। अब इस प्रकार से उन्होंने उस कन्या को रखा। समय कल्प बीता, वो पूर्ण हो गए। जो वो ब्राह्मण देवता थे अपनी आयु भोग कर पूर्ण हुए। कल्प बीता, ये जना जी का नाम जना बाई रखा गया। बाई जी सब उनको कहने लगे। अब वो वहां पर रहने लगी। प्रौढ़ावस्था आ गया। भिक्षा मांगते, जो उससे मिलता उससे वो जीवन यापन करती। बहुत कल्पों तक उन्होंने भगवान का भजन किया। वृद्धावस्था आ गई, और बहुत ज्यादा वृद्धावस्था जब आ गई तो ऐसे ही एक कार्तिक मास का पवित्र मास आया। अब उस जनाबाई जी की आयु हो गई है 75 साल की। उनके मन में आया कि इस पवित्र मास के अंदर में मुझे ये भीष्म पंचक व्रत अवश्य करना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। उन्होंने 10वीं तिथि में, जो आज की तिथि है, 10वीं तिथि में इसका संकल्प किया कि मैं ये भीष्म पंचक का व्रत रखूंगी। अब उन्होंने संकल्प किया और सुबह से रात हो गई। अगले दिन प्रातः काल स्नान ध्यान किया, जो कल देव उठनी एकादशी होगी। भगवान नारायण की पूजा की, और पूजा करने के बाद में वो भिक्षा के लिए जैसे जाती थी ऐसे ही वो भिक्षा के लिए चली गई। पूरे दिन वो जहाँ जहाँ उनका लगता था कि वहाँ से दान मिलेगा, भिक्षा मिलेगी, वो सब जगह गई, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। थक हार के वो खाली हाथ आ गई। शाम हो गया, खाली हाथ आ गई। मन में निराशा नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि आज ठाकुर को शायद यही प्रिय होगा। अब शाम को वो आई, लेकिन मन में एक बात उठ रही है कि अंदर में जो बैठे हुए भगवान है उनको तो भोग लगना है, और भिक्षा में कुछ मिला नहीं है। ये कथा उन लोगों के लिए भी है जो लोग अपना भविष्य सोचकर बैठते हैं। ये इतना छोड़ दो आगे के लिए, वो इतना जोड़ के रखो आगे के लिए, काम आएगा। लेकिन कौन जानता है कि उस समय आप रहोगे कि नहीं रहोगे, वो जोड़ा हुआ धन भोग पाओगे कि नहीं भोग पाओगे, कोई नहीं जानता। अब यहाँ पर मैं वो जनाबाई जी ने सोचा कि मैं ठाकुर को भोग क्या लगाऊं, और मैंने तो व्रत भी रखा हुआ है। शाम हो गई, भगवान के आगे बैठकर रोने लगी। जब भगवान के आगे बैठकर वो रोने लगी, मैं कई बार कहता हूँ कि रोना है तो भगवान के आगे रो। इंसान कभी आपकी आंसुओं का मूल्य नहीं जानेगा, और कहना है तो परमात्मा को कहो, इंसान आपकी बात नहीं सुनेगा। अगर कोई आपकी बात सुनेगा तो वो नारायण ही सुनेगा, इसके अलावा और कोई नहीं सुनेगा, और जो सुनेगा उसमें वो मजाक ढूंढेगा। अब यहाँ पर मैं वो जनाबाई जी ने क्या किया कि नारायण भगवान के आगे बैठकर उन्होंने रोना शुरू किया। बहुत देर तक वो रोई। शाम हो गई, 7, साढ़े 7, 8 बज गए। अब वो रोती रोती वहीं पर वो नारायण भगवान के मंदिर जो उसने घर में बना रखा था वहीं पर वो सो गई। पूरे दिन उन्होंने भी कुछ नहीं खाया, क्योंकि भगवान को भोग नहीं लगा तो हम कैसे खाएं। जब रात्रि के 9 बजे तो एक छोटा सा बच्चा आया। वो आकर उसने कहा कि बाई जी, वो
फला फला माता जी ने जो है सो आपके लिए ये पकवान भेजा है, आज तुमने व्रत रखा है ना। अब एकदम से वो उठी, उस बच्चे को गौर नहीं किया, उन्होंने उसके हाथ में वो फलियारी वाला अन्न उठाया और फटाफट भगवान को भोग लगाया, और जैसे घूमी तो वो बच्चा अपनी जगह पे चला गया। अब उन्होंने जाकर भोजन, वो जो फलियारी वाला भोजन था वो कर लिया। फिर अगले दिन प्रातः काल हुआ, द्वादशी तिथि आई। फिर उनका दैनिक नियम पूजा पाठ किया, भिक्षा के लिए पूरे नगर में गई, और उन्हें आज भी भिक्षा नहीं मिली। शाम हो गई, प्रभु परीक्षा ले रहे हैं, भक्त परीक्षा दे रहे हैं। ये प्रभु और भक्त की महिमा है। अब उस दिन में उनको भिक्षा में कुछ नहीं मिला, और ठीक उसी प्रकार नारायण भगवान के आगे बैठकर उन्होंने रोना शुरू किया। फिर रात हुई, फिर वो बच्चा आया, वो दे गया, भोग लगा, प्रसाद पाया, और माता जी को ये नहीं पता लगा कि वो बच्चा कौन है। ऐसे करते करते 5 दिन ये भीष्म पंचक के निकल गए। जब 5वां दिन होने लगा और पूर्णमासी तिथि हुई, तो उस माता जी ने सोचा कि बड़ी कमाल की बात है, मैंने ये भीष्म पंचक का व्रत रखा है, पूरे दिन भिक्षा में मुझे कुछ नहीं मिलता है, और रात को पता नहीं कौन ही ये पकवान मेरे घर पे देने के लिए आ जाता है। मुझे नहीं पता लगता ये पकवान देने के लिए कौन आ जाता है। सो नहीं, मैं आज थोड़ा ध्यान से देखूंगी कि वो बच्चा रोज कौन आता है जो मुझे ये रात को 9 बजे में खाने की थाली बनाकर दे जाता है। आज पूर्णमासी का दिन है, बैठी हुई हैं और इंतजार कर रही हैं उस बच्चे के आने का, लेकिन आज 9 बजे वो बच्चा नहीं आया। आज 9 बजे वो बच्चा नहीं आया। 9 से 12 बज गए, 12 से बज गए 4, लेकिन वो बच्चा नहीं आया। उस माता जी ने सोचा कि लगता है वो साधारण मानव का बच्चा होगा, अब जो उसको दान देने के लिए कहते होंगे उसका दान संपन्न हो गया होगा, इसीलिए शायद वो बच्चा नहीं आया। ब्रह्म मुहूर्त हुआ, पूर्णमासी का दिन, उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही भगवान को भोग लगा। जैसे ही वो स्नान करके उठे तो वहां पर नारायण भगवान अन्न की थाली लेकर खड़े हैं कि माता, मैं इंतजार कर रहा था तेरा व्रत संपन्न हो तो तुझे अन्न खिलाने के लिए आऊं। अब जब इस स्थिति को जनाबाई जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि प्रभु 5 दिन से आप ही लेकर आ रहे थे भोग। उन्होंने कहा कि तूने तो छोटी सी वस्तु मांग ली, मैं तो उस दिन से तेरे साथ था जिस दिन तेरे को तेरे माता पिता ने जल में प्रवाह कर दिया था, और आज जब मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ, तेरे ऊपर मैं कृपा करने के लिए आया हूँ, तो मैं स्वयं ये थाली लेकर तेरे पास आया हूँ। नारायण भगवान ने उस अन्न की थाली का एक टुकड़ा जनाबाई जी के मुंह में दिया। प्रसाद को ग्रहण करते के साथ उनका शरीर मुक्त हुआ। नारायण भगवान अपने साथ उन जनाबाई जी को लेकर बैकुंठ को गए। अब जो कोई इस कथा को श्रवण करता है